येषां त्रिविध दुःखानां या अत्यंत निवृत्तिः स्थूल सूक्ष्म साधारण्येन निःशेषतो निवृत्तिः स्वत्यन्तः परमः पुरुषार्थः पुरुषाणां बुद्धेः इष्ट इति अवान्तरवाक्यार्थः। तो कि इन त्रिविध दुखों की जो आत्यंतिक निवृत्ति है, आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब स्थूल सूक्ष्म साधारण्य निःशेषतो निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब होता है कि स्थूल सूक्ष्म जितने प्रकार के दुख हैं, मतलब स्थूल दुख और सूक्ष्म दुख, दो प्रकार के दुख होते हैं। इन तीनों प्रकार में स्थूल दुख भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं और सूक्ष्म दुख भी हो सकते हैं। इन स्थूल सूक्ष्म तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति यानी कि निःशेषतो निवृत्ति। निःशेषतो मतलब संपूर्ण रूप से निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति हो जाए। सो अत्यंतः, उसी को क्या कहते हैं? अत्यंत, उसी को कह दिया परमः। अत्यंत मतलब अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब परम पुरुषार्थ। तो अत्यंतः परमः पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को ही खोल दिया। पुरुषाणाम बुद्धि इष्ट इत्यावांतर व्याख्यात, पुरुषों की बुद्धि को जो इष्ट है, सबकी बुद्धि क्या चाहती है, सबका मन क्या कहता है? मेरे को दुख नहीं होवे, मेरे को कभी भी दुख नहीं होवे। ऐसा ही समस्त पुरुषों की बुद्धि को इष्ट है, कभी भी किसी प्रकार से स्थूल या सूक्ष्म किसी प्रकार से कभी कष्ट न हो, यही चाहता है सब व्यक्ति, सब जीव। इसलिए सब पुरुषों की बुद्धि को ये इष्ट होने से जो अत्यंत पुरुषार्थ है, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। अब यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म तो कह दिया ना, अब स्थूल क्या है सूक्ष्म क्या बताना पड़ेगा। अब इसके लिए करें, देखिए तत्र स्थूलम दुखम वर्तमानावस्था। स्थूल दुख का मतलब जो दुख अभी अभिव्यक्त है, वर्तमान काल में, जो भी आपको पीड़ा हो रहा है, जो कष्ट हो रहा है वर्तमान काल में, इसको कहते हैं स्थूल दुख। वर्तमान अवस्था में जो दुख है उसको स्थूल दुख कहते हैं। और उस दुख के विषय में कह रहे हैं, स्थूल दुख के विषय में करेंगे, तच्च द्वितीय क्षणात् उपरि स्वयमेव नक्ष्यति। द्वितीय क्षण के बाद तो ये दुख जो है स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों अनित्य होते हैं। और अनित्य है तो इनका क्या है कि एक क्षण में उत्पन्न होते हैं, दूसरे क्षण ठहरते हैं और तीसरे क्षण नष्ट होते हैं। क्योंकि यदि अनित्य न होते तो फिर औषधि आदि के द्वारा ये रोग जो है खत्म ही नहीं होगा। एक दुख आवे और परमानेंट हो जाए, तो क्षणिक होता है, इसलिए उसको रोक दिया जाता है। जैसे पानी का वेग होता है, तो पानी का वेग क्या है, एक लंबा कोई ऐसा पदार्थ थोड़ी है, तो क्षण क्षण का प्रवाह है, एक एक बूंद का प्रवाह है, इसलिए बांध बनाकर रोक दिया जाता है, इधर सूख जाता है। तो ऐसे पूरा लंबा एक ही होता तो फिर नष्ट कैसे होता, नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो स्थूल दुख है वो दूसरे क्षण के बाद तो अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि दुख का काल है 2 क्षण और सुख का भी काल है 2 क्षण। एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण ठहरता है और तीसरे क्षण में नष्ट होता है। तो सुख दुख अनित्य है, क्षणिक है, इस कारण से तो ये स्वयं ही दूसरे क्षण के बाद नष्ट हो जाएंगे। अतो न तत्व ज्ञानापेक्षा, इसलिए ऐसे स्थूल वर्तमान अवस्था में जो दुख हो रहा है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अपने आप में, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी चुभ जाता है, कोई कील, क्या होता है, अपने आप कुछ देर में शांत हो जाता है। जो क्षण क्षण में दुख होता है, उस दुख का सत्य नष्ट होता जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता थोड़ी है कि आप वहाँ तत्व ज्ञान नहीं, वो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। सबका नष्ट हो रहा है, किसी का कोई दुख टीका है और किसी का कोई सुख टीका है। सुख और दुख दोनों अनित्य है, इसलिए वर्तमान अवस्था में जो स्थूल दुख है वह द्वितीय क्षण में अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके लिए, इसको नाश करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो करेगा अतीत दुख, अतीतम तो प्रागेव नष्टमिति। देखिए सूक्ष्म क्या, ये तो स्थूल है। वर्तमान अवस्था में जो दुख है उसको स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म दुख कौन है, जो अतीत अवस्था में चला गया और जो आगे आने वाला है अनागत अवस्था में, ये दोनों सूक्ष्म है, क्योंकि अभी प्रकट नहीं है। तो प्रकट न होने से, अव्यक्त होने से कोई सूक्ष्म दुख है। तो सूक्ष्म में जो अतीत दुख है उसके विषय में कह रहे हैं, अतीतम तो प्रागेव नष्टमिति। अतीत दुख को तो नष्ट किया नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि पहले नष्ट हो चुका है, जो अतीत हो चुका है व्यतीत हो चुका है और नष्ट ही हो चुका है, अब उसको नष्ट क्या करेंगे? मरे को क्या मारेंगे? मर चुका है उसको क्या मारेंगे? तो जो दुख अतीत हो चुका है, नष्ट हो चुका है, वो तो पहले ही नष्ट हुआ। तत्र साधनापेक्षेति परिशेषात् अनागत अवस्थ सूक्ष्म दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थतया प्रकृति परिवस्यति। तो करेगा अतीत दुख तो पहले ही नष्ट हो चुका है, तो साधना की अपेक्षा किसकी है? साधन की अपेक्षा किसकी है? साधन क्या है यहाँ पर? दुख के नाश का साधन तत्व ज्ञान। दुख के नाश का साधन तत्व ज्ञान है। उस साधन की अपेक्षा किस दुख को नाश करने के लिए है? जो अनागत सूक्ष्म दुख है, जो अभी अभिव्यक्त नहीं है, तो परिशेषात यानी कि जब दो दुख के नष्ट ही हो गए, एक अपने से नष्ट हो गया, एक दूसरे क्षण के बाद तीसरे क्षण में नष्ट ही हो जाएगा, तो इसमें जो विवेक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो बचा कौन सा दुख? अनागत दुख। तो उसी को कह दिया कि परिशेषण न्याय से जो अनागत अवस्था में दुख हैं, जो सूक्ष्म दुख हैं, उसी को निवृत्ति के लिए ही पुरुषार्थतया प्रकृति परिवस्यते, उसी के लिए, मोक्ष के लिए, उसी की निवृत्ति स्वरूप जो मोक्ष है, उसी के लिए प्रकृति मतलब इस प्रकरण में, जो वर्तमान जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में वह अर्थ सार्थक है। यानी कि तत्व ज्ञान के द्वारा जो अनागत दुख है, यम दुखम अनागतम, वही दुख जो है तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता है। तथा च योग सूत्रम, जैसा कि योग सूत्र है, यम दुखम अनागतम इति, निवृत्ति को खोल दिया, दुख को खोला ना, त्रिविध दुख और अत्यंत, एक खोल दिया ना, अथ शब्द का अर्थ कर दिया, त्रिविध का कर दिया, दुख का कर दिया, अत्यंत का कर दिया। अब क्या बचा? एक एक शब्द को खोल देना, तो साथ को भी तो कह दिए। निवृत्ति